Hello student, today I am going to teach you grade 10 Hindi chapter number 1. Hindi chapter number 1 already done, but today I am going to revise this chapter again. Chapter number 1 name is प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य है. यह काव्य कवि रैदास जी द्वारा लिखा गया है. कवि रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ है. संत रैदास जी कबीर के समकालीन महान संत थे. समकालीन महान संत मीन्स उनके समय में ही वे एक संत के रूप में थे. संत रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है. यह माना जाता है कि संत रैदास जी रामानंद के शिष्यों में से एक थे. ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनकी साधना उच्च कोटि की मानी जाती है. उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव के दर्शन होते हैं. संत रैदास जी ने भगवान और भक्त के प्रति अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है. उन्होंने आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुहागे की भांति उत्तम बतलाया है. तो इस तरह से संत रैदास जी ने अपने पदों में भगवान के प्रति जो उनका अटूट संबंध है कि किस किस तरह से वे भगवान के समीप रहना चाहते हैं, हर हाल में भगवान के समीप रहना चाहते हैं. तो उन्होंने भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए किन किन चीजों का यहाँ पर वर्णन किया है या किन किन चीजों के बारे में अपने पदों में लिखा है. तो चलिए अब हम उनके पद देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखे हैं. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. कवि रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है. जिस तरह से चंदन को घिसने से उसकी सुगंध पानी में हो जाती है, ठीक उसी तरह से जाकी अंग अंग बात समानी, ठीक उसी तरह से आपके जो भक्ति भाव की सुगंध है वो भी मेरे अंग अंग में समा गई या मेरे पूरे शरीर में फैल गई है. प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा. कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप बादल हैं तो मैं जो है मोर हूँ. जिस तरह से वर्षा ऋतु में मोर जो है बादलों को देखकर खुशी के मारे नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपको देखकर खुशी के मारे झूम जाता हूँ. जैसे चितवत चंद्र चकोर. कवि कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की ओर चकोर पक्षी एकटक देखता रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके दर्शन पाने के लिए एकटक आपकी ओर देखता रहता हूँ. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती. अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं जो है उस दीपक में जलने वाली बाती हूँ. जाकी ज्योति बड़े दिन राती. जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है. तो कवि जो है अपने आप को ज्योति मानते हैं और भगवान को जो है दीपक मानते हैं. कवि कहते हैं कि ये भगवान, यदि आप दीपक हैं तो मैं जो है उस दीपक में दिन रात जलने वाली ज्योति हूँ, जो दिन रात जलकर स्वयं जलकर जो दूसरों को प्रकाश देती है. ठीक उसी तरह से मैं भी आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ. प्रभु जी तुम मोती हम धागा. कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो मैं जो है उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ. यदि मैं मोती के साथ जुड़ा रहूंगा तो इसी तरह से जिस तरह से धागा मोती के साथ जुड़ा रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ. जैसे सोन ही मिलन सुहागा. कवि कहते हैं कि हे भगवान, जैसे सोना है तो मैं जो है उसमें मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ. क्योंकि सुहागा जो है एक तरह का द्रव्य पदार्थ होता है और उसको सोने को गलाने के लिए सुहागे का उपयोग किया जाता है. तो कवि जो है अपने आप को सुहागा मानते हैं और भगवान को सोना मानते हैं. तो कवि कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप सोना है तो मैं उस सोने में मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ. तो इस तरह से कवि अपने आप को सुहागे के समान मानते हैं. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा.
कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ, यदि आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपका नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, हे प्रभु इस तरह से या इस प्रकार की भक्ति मैं आपकी करना चाहता हूँ। तो प्रथम पाठ में क्या कहा गया है कि किस तरह से कवि रैदास जी भगवान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, किस तरह से वो उनके समीप रहना चाहते हैं और किन किन वस्तुओं के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़कर भगवान के निकट देखा है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो मैं जो है उसमें मिलाया जाने वाला पानी हूँ। जिस तरह से चंदन को घिसने से उसकी सुगंध उस पानी में फैल जाती है, ठीक उसी तरह से आपके भक्ति भाव पाकर मैं जो है उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप बादल हैं तो मैं जो है मोर पक्षी हूँ। यदि बादलों को देखकर या वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर मोर नाचने लगता, ठीक उसी तरह से मैं आपके दर्शन पाकर खुशी खुशी अपने आप को जो है बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं जो है चकोर पक्षी के समान हूँ, क्योंकि चंद्रमा को देखने के लिए चकोर पक्षी एक टक आंख लगाए बैठा रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके दर्शन पाने के लिए एक टक आपकी ओर देखता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप दीपक हैं तो मैं जो है दीपक में जलने वाली बाती हूँ, जो दिन रात जलती रहती है। बाती दिन रात जलती रहेगी तो वो जो है लोगों को प्रकाशित करती रहेगी और स्वयं जो है जलती रहेगी और उसके साथ रहने का अनुभव करती रहेगी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो मैं जो है मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ, क्योंकि धागा जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। क्यों? क्योंकि वह मोती के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि आप मोती हैं तो मैं मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। मैं भी आपके साथ उसी तरह से जुड़े रहना चाहता हूँ जिस तरह से मोतियों के साथ धागा जुड़ा रहना चाहता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप सोना है तो मैं जो है सोने में मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ, क्योंकि सुहागे के बिना सोना अधूरा रहेगा। यदि उसमें मिलाया जाने वाला वो पदार्थ नहीं होगा तो सोने को जो है हम आकार नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप सोना है तो मैं उसमें मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप स्वामी हैं तो मैं जो है आपका दास हूँ, यदि आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपका नौकर हूँ। तो इस तरह की भक्ति कवि रैदास जी करते हैं। अब जो है इस काव्य से या इन पदों से संबंधित कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ में हमारे फर्स्ट है बास। बास का अर्थ होता है बू, गंध, या अगर अच्छी चीज है तो उसमें से हमें अच्छी सुगंध भी आती है। मोरा, मोरा का अर्थ होता है मोर पक्षी। बरे, बरे का अर्थ होता है जलना, जो जलती रहे या जले। दासा, दासा का अर्थ होता है दास। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। चितवत, चितवत का अर्थ होता है देखना। चकोर, चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे हिंदी में तीतर पक्षी कहते हैं। सुहागा, सुहागा का अर्थ होता है यह एक तरह का खनिज पदार्थ होता है। तो इसे जो है जब हम सोने को गलाते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मिलत, मिलत का अर्थ होता है मिलाना, यानी कि सोने में सुहागे को मिलाया। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काव्य की हर लाइन से बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है कि प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है, तो उस तरह से हम क्या आंसर देंगे कि प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है। प्रभु जी दीपक है तो भक्त क्या है, प्रभु जी दीपक है तो भक्त बाती है। प्रभु जी सोना है तो भक्त क्या है, यदि प्रभु जी सोना है तो भक्त सुहागा है। इस तरह से इसके फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि यदि प्रभु जी बादल हैं तो भक्त क्या है, भक्त जो है मोर
मोर है। यदि प्रभु जी चंद्रमा है तो भक्त क्या है? चकोर पक्षी है। यदि प्रभु जी स्वामी है तो भक्त क्या है? सेवक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका अगर परिचय रिलेटेड आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, काव्य के कवि का नाम क्या है? रैदास जी है। और कवि रैदास जी किसके शिष्य थे? कवि रैदास जी संत रामानंद के शिष्य थे। रैदास को किस नाम से जाना जाता है? रविदास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से परिचय रिलेटेड भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा अदर कई क्वेश्चन होंगे। और इस चैप्टर में से एक ही बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। क्या होगा वो आपका कि भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि वे भगवान के निकट हैं। तो इसमें आपका पूरा ही काव्य आ जाता है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और फर्स्ट चैप्टर आपको आपकी नोटबुक में अगर कंप्लीट किया है तो आप उसे लर्न कर लीजिए, और अगर कंप्लीट नहीं किया है तो जो पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ उसमें से आप ये प्रॉपरली लिखकर लर्न कर लीजिए। थैंक यू।